बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये अब हमारे पास एग्जांपल है 3.15 जिसमें हम जो है वो प्रूव करेंगे कि ये कर्व जो है वो रेक्टिफाइएबल नहीं है। इससे पहले हमने ये प्रूव किया था कि जो कर्व है वो रेक्टिफाइएबल है। अब ये कर्व हमारे पास रेक्टिफाइएबल नहीं है तो इसको हम जो है वो प्रूव करते हैं। कर्व जो है वो इस तरह डिफाइन है कि x1 किसके इक्वल है, t के इक्वल, और x2 जो है वो इसके इक्वल है व्हेन इट इज़ फ्राम 0 टू व्हेन इट इज़ फ्राम 0 to 1, लेकिन इक्वलिटी के ऊपर जो है वो इसकी वैल्यू ये है और जो 1 के साथ भी इधर इक्वल नहीं है। और ये मुकम्मल होता है किसके लिए, इस इंटरवल के लिए 0 से लेके 1 तक शोन, और इसका ग्राफ जो है ये जो है वो शोन है। ठीक है जी, इसका ग्राफ भी जो है वो इधर शोन है और यहाँ पे इक्वलिटी का साइन भी है। ठीक है जी, तो हमने इसे प्रूव करना है कि ये रेक्टिफाइबल नहीं है, यानी कि ये बाउंडेड अबव नहीं है। रेक्टिफाइबल नहीं है का मतलब क्या है, ये बाउंडेड अबव नहीं है, ये हम जो है वो प्रूव करना चाहते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं कि x जो है, x किसके इक्वल है, बेसिकली x इज़ इक्वल टू x1 e1 प्लस x2 e2 है। या दूसरे लफ्ज़ों में हमारे पास ये जो x डिफाइंड है ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, t के ऊपर डिपेंडेंट है। इसका मतलब x1 t e1 प्लस x2 t e2, और जो t है वो साथ डिफाइंड है, वो 0 से लेके कहाँ तक है, 1 तक है। अब इससे पहली एग्जांपल में भी हमने ये किया कि ये जो हमारे पास t का इंटरवल है इसको बेसिकली हमने सब डिवाइड किया। इसको क्या किया था, सब डिवाइड किया था। तो इसकी भी जो है वो सब डिवीजन जो है वो हम करते हैं यूजिंग दी सब डिवीजन, यूजिंग दी सब डिवीजन। अब सब डिवीजन जो है वो अगर हम यूज़ करें एज़, हम क्या करते हैं, 0 से स्टार्ट लेते हैं और ये 0 1/n-1 इंटू पाई, 1/n-2 इंटू पाई एंड सो ऑन। ये जो है वो हमारे पास चलता जाएगा यहाँ तक कि 1/2 पाई, 1/पाई, और ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये हमने n डिवीजन्स की हैं, इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये t नॉट है। t नॉट की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ये क्या होगा, ये फिर हमारे पास होगा t1, ये क्या आएगा, ये t2 चलता जाएगा यहाँ पे, ये tn-1, और ये क्या है, ये tn है। ये हमने बेसिकली जो है वो क्या कर लिया स्टूडेंट्स, इसकी जो है वो सब डिवीजन कर ली है, या इसकी पार्टीशन जो है वो कर ली है। अब हमने करना क्या है, SP फाइंड करना है। ठीक है, SP जो है वो हमने इससे पहली एग्जांपल के अंदर भी जो है वो बात की, और डेफिनेशन के अंदर भी हमने ये बात की थी कि ये जो SP है ये बेसिकली जो अप्रॉक्सीमेटिंग पोलिनोमियल आर्क है उसका जो है वो सम है। तो यहाँ पे हम इसको कह लेते हैं कि ये हमारे पास है सिग्मा I इज़ इक्वल टू 1 to n, और ये जो क्या बनेगा, x I माइनस जो है वो x एट ti कर लें, ti के ऊपर x माइनस x एट ti-1, इसका जो है वो मॉड है, इसका क्या आ जाएगा, मॉड आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें जो वैल्यूज़ हैं इनको अगर आप जो है वो ओपन करके लिखते हैं तो ये बेसिकली क्या लिखा जाएगा, x एट t1 माइनस x एट t0, इसका मॉड, x एट t2 माइनस x एट t1, इसका जो है वो मॉड आ जाएगा, प्लस सो ऑन, ये चलता जाएगा यहाँ तक कि x एट tn माइनस x एट tn-1, इसका मॉड आ जाएगा। अब x एट t1 जो है, ठीक है, t1 जो है वो हमारा वो क्या है, उसकी अगर हम बात करें तो ये स्टूडेंट्स x एट t1 1/n-1 इंटू पाई आएगा, माइनस x ऑफ t0 क्या है, 0 है, फिर प्लस x ऑफ t2 क्या है, 1/n2 इंटू पाई, माइनस x ऑफ 1/n-1 इंटू
पाई, ये वाली वैल्यूज़ आ जाएगी, प्लस सो ऑन, ये चलते जाएंगे। टी एन के ऊपर जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है। एक्स एट 1 माइनस एक्स एट 1 ओवर पाई आ जाएगा, एक्स एट। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें कि ये फिर क्या बना स्टूडेंट्स, x की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है किसके ऊपर, जब ये वाली हमारे पास है n माइनस 1 पाई, ये क्या है n माइनस 1 पाई। अब x की वैल्यू जो है वो यहाँ से अगर आप देखें तो ये बनती है x1 की वैल्यू और ये जो x2 की वैल्यू है, ये बेसिकली जो है वो हमारे पास क्या है, x है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको अगर आप मज़ीद लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी x1 की वैल्यू 1 ओवर n माइनस 1 पाई e1 प्लस x2 एट 1 ओवर n माइनस 1 पाई e2, ये आ जाएगा माइनस x एट 0 के ऊपर इसकी जो है वो वैल्यू को लिखना है, तो 0 के ऊपर जो वैल्यू लिखी जाएगी वो क्या होगी, x1 एट 0 e1, ठीक है, प्लस x2 एट 0 e2, ये आ जाएगा। और इसका जो है वो क्या आ जाएगा, मॉड आ जाएगा। ये क्या आ गया हमारे पास, इसका मॉड आ गया। इसके बाद प्लस ये वाली जो है वो सेकंड वैल्यू को अगर मैं लिखूं तो वो ये क्या लिखा जाएगा, x, इधर हमने वैल्यू बेसिकली जो है वो x1 एट 1 ओवर n माइनस 2 पाई, ठीक है जी, और e1 और x2 1 ओवर n माइनस 2 पाई, ये e2 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह जो माइनस आएगा स्टूडेंट्स, माइनस में हमने जो है वो इसकी वैल्यू 1 के ऊपर जो है वो लेके आनी है, और वो क्या बनेगा, x1 एट 1 ओवर n माइनस 1 पाई e1 प्लस x2 एट 1 ओवर n माइनस 1 पाई, और ये साथ जो है वो e2 आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गई जो वैल्यूज़ हैं, सॉरी ये मॉड जो है वो यहाँ पे आएगा। ये दो टर्म्स मैंने लिखी, इसके बाद जो है वो लिखा जाएगा प्लस सो ऑन, और अब हमने जो है वो वैल्यू पे क्या पुट करनी है, x एट 1, x एट 1 क्या बनेगा, x1 एट 1 e1 प्लस x2 एट 1 e2। इसमें से अब मैं माइनस कर देता हूँ, ये कौन सी वैल्यू, वो आएगी हमारे पास 1 ओवर पाई, x1 एट 1 ओवर पाई e1 प्लस x2 एट 1 ओवर पाई e2, और इसका हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, ले लेना है मॉड। तो ये मैंने बेसिकली यही वाली वैल्यूज़ x की वैल्यू इस t के अंदर पुट करके x1 और x2 के अंदर वैल्यूज़ जो है उनको जो है वो स्टूडेंट्स क्या किया है, लिख लिया है। अच्छा, अब ये लिखने के बाद देखें कि हमने अब इसको जो है वो क्या करना है, इस इन फंक्शंस की मदद से अब ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो यूज़ करनी हैं। इन फंक्शंस की मदद से हमने ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो क्या करनी है, अब इसके अंदर जो है वो यूज़ करके इसको जो है वो सॉल्व करना है। अब एस पी जो है वो बेसिकली फिर किसके इक्वल बन गया, दैट इज़ इक्वल टू, अब मैं इसमें वैल्यू को जो है वो देखूं तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स x1 एट 1 ओवर n माइनस 1 पाई है, और वो इसके अंदर फॉल करता है। इसका मतलब मैं वैल्यू इसके अंदर पुट करूँगा, और इसके अंदर जो वैल्यू रिप्लेस होगी वो सॉरी x1 ये है, ये x1 की वैल्यू है, x1 के अंदर मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगा तो ये क्या आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगी 1 ओवर n माइनस 1 इंटू पाई आ जाएगा, ठीक है। और साथ जो है वो क्या आ जाएगा, ये e1 आ जाएगा, प्लस फिर ये वाली वैल्यू मैंने जो है वो पुट करनी है x2 के अंदर, 1 ओवर n माइनस 1 पाई इधर पुट होगी क्योंकि ये ज़ीरो के नहीं है, ज़ीरो के अलावा वैल्यू इधर आएगी, और वो आएगी 1 ओवर n माइनस 1 पाई e2, सॉरी 1 ओवर n माइनस पाई
ये आ गया t की जगह पे वैल्यू, और अब इधर t की जगह पे वैल्यू आएगी तो cos ऑफ ये 1/t है, इसका रेसिप्रोकल आके ये n-1 इंटू पाई बन जाएगा। ठीक है जी। फिर इसके बाद आएगा माइनस ये वाली वैल्यू, x1 की वैल्यू 0 के ऊपर, x1 की t0 जो है ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। x2 की वैल्यू 1 के ऊपर, सॉरी x2 की वैल्यू 0 के ऊपर, x2 की भी वैल्यू 0 के ऊपर 0 है, तो ये भी क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ये पहली वैल्यू थी। ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या है, दूसरी वैल्यू के अंदर जो है वो यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 है, इसमें जो है वो वैल्यू पुट करें तो इसी से ही मैं अगर लिख लूँ तो ये n-2 इंटू पाई e1 प्लस 1/n-2 इंटू पाई कॉज ऑफ n-2 इंटू पाई आ जाएगा। माइनस फिर इसमें हमने जो है वो इसकी जो वैल्यू है आगे 1 के ऊपर जो है वो लिखनी है, तो वो क्या लिखी जाएगी, 1/n-1 इंटू पाई e1 प्लस 1/n-1 पाई, और ये साथ जो है वो क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ n-1 पाई, ये e2 बनेगा। ये क्या बनेगा, e2, और इसका जो है वो मॉड आ जाएगा, प्लस सो ऑन, ये टर्म चलती जाएंगी यहाँ तक कि जो है वो लास्ट में हमने जो है वो कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है। लास्ट में हमारी वैल्यू है x1 एट 1, तो वो क्या बनेगा, e1 आ जाएगा, इधर 1 पुट कर ले, और x2 एट 1, x2 की 1 में वैल्यू पुट करें तो ये 1/1 cos 1 और ये 1, तो ये cos 1 आ जाएगा। इधर जो है वो साथ e2 आ जाएगा। माइनस फिर जो है वो हमने क्या वैल्यू पुट करनी है, 1/पाई वैल्यू पुट करनी है x1 के अंदर, तो इधर पुट करें तो ये आ जाएगा 1/पाई आ जाएगा, और साथ आ जाएगा e1 प्लस फिर 1/पाई पुट करना है, तो ये क्या बनेगा, ये cos पाई 1/पाई, और फिर cos पाई की वैल्यू -1 होती है, तो इधर मैं जो है वो क्या लिख लेता हूँ, चले या एक स्टेप में ये cos पाई ही लिख लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने बेसिकली क्या किया, इन वैल्यूज़ को जो है वो रिप्लेस कर दिया। हमने क्या किया है, इन वैल्यूज़ को जो है वो रिप्लेस कर दिया है। अब इसके बाद जो है और इसके साथ जो है वो क्या आना है, e2 भी आना है। अब अगर हम ये करें, ये हमारी एंड टर्म्स थी, अगर हम ये कर लें कि ड्रॉप कर दें फर्स्ट और लास्ट टर्म्स को, पहली और आखिरी टर्म्स जो हैं उसको जो है वो अगर हम क्या करें, ये जो है वो ड्रॉप कर दें, तो फिर हमारे पास जो टर्म्स आ जाएंगी वो n-2 हो जाएंगी, यानी कि जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास क्या कहाँ तक जाएंगी, n-2 तक जाएंगी। तो अब जो है SP है, जब आप इधर से दो टर्म्स को ख़त्म करते हैं तो इसका मतलब SP ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू सिग्मा। हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो n इज़ इक्वल टू 1 to n इज़ इक्वल टू 1 to, अब n की बजाय जो है वो क्या हो जाएगा, n-2 हो जाएगा। और इसमें जो वैल्यूज़ आ जाएंगी स्टूडेंट्स, इसको आप आगे जाके तरतीब भी कर देंगे इसके दरमियान में कि e1 वाली टर्म्स अलहदा कर लें और e2 वाली टर्म्स जो है वो स्टूडेंट्स क्या करें, अलहदा करें। तो जब आप अलहदा करेंगे तो आप ये देखोगे कि बाकी सारी टर्म्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। इधर जो है वो बचेगी 1/n पाई माइनस 1/n+1 पाई, n+1 पाई, और इधर e1 आ जाएगा। और दूसरा जो है वो आ जाएगा 1/n पाई cos ऑफ n पाई माइनस 1/n+1 पाई cos ऑफ n+1 पाई आ जाएगा। ठीक है जी। ये हमारे पास जो है वो n की वैल्यू आ जाएगी, n इज़ इक्वल टू 1 to n इज़ इक्वल टू n-2, इसका जो है वो क्या है, ये मॉड आ गया। इसके बाद हमने जो है वो स्टूडेंट्स क्या करना है, इसमें अगर आप यहाँ पे ये देखो तो ये ग्रेटर देन इक्वल है किससे, ये हमारे पास इसमें अगर हम एक और काम करते हैं, ये वाली जो टर्म्स हैं, ठीक है, ये वाली जो टर्म्स हैं इसके अंदर ये n+1, ये हमारे पास क्या है, इसके साथ आप लोगों ने लिखना है
E2 भी लिखना है, इसके साथ क्या लिख देंगे, E2 लिख देंगे। अब यहाँ पे अगर मैं ये लिख लूँ 1/n पाई कॉज ऑफ n पाई माइनस 1/n प्लस 1 पाई और कॉज ऑफ n प्लस 1 पाई, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस टर्म को ख़त्म कर लूँ, ये भी तो ऐड हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगली जो टर्म अब मैंने लिखी है वो मज़ीद इससे लेस लिखी है। वो क्या लिखी है, मज़ीद इससे लेस हो गई है। मैं सिर्फ ये वाली टर्म्स लिख रहा हूँ, और वो क्या है 1/n पाई कॉज ऑफ n पाई, कॉज ऑफ n पाई और माइनस 1/n प्लस 1 पाई कॉज ऑफ n प्लस 1 इंटू पाई आ जाएगा, ठीक है जी, इंटू ये पाई आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास इसके साथ क्या है स्टूडेंट्स, वो E2 है। मैंने क्या किया है, ये E1 वाली जो है वो टर्म्स वो लिखी ही नहीं। अच्छा, इसके बाद जो है वो अगर आप ये देखो तो इसका जो है वो हमने लेना है मॉड। मॉड लेने से ये E1 भी जो है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, ये सिग्मा n इज़ इक्वल टू 1 to n माइनस 2 1/n पाई कॉज ऑफ n पाई माइनस 1/n प्लस 1 पाई कॉज ऑफ n प्लस 1 पाई आ जाएगा। ये वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी इसमें। अच्छा, अब आप अगर इसका जो है वो मॉड लें तो इसमें ये देखें, ये जो कॉज की वैल्यू होती है, इसको आप मज़ीद अगर देखें तो सिग्मा n इज़ इक्वल टू 1 to n माइनस 2, ये जो कॉज की वैल्यू है इसे क्या लिखते हैं, -1 रेज़ टू पावर n प्लस -1 रेज़ टू पावर n लिखते हैं। ये क्या लिखी जाती है, -1 रेज़ टू पावर n, और ये 1/n पाई आ जाएगी। और इसी तरह ये वाली जो वैल्यू लिखी जाएगी वो ये -1 रेज़ टू पावर n प्लस 1 लिखी जाएगी, और साथ आ जाएगा 1/n प्लस 1 इंटू पाई आ जाएगा। यानी कि कॉस जो है वो -1 की पावर होता है, और -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस इधर n है तो n आ जाएगा, इधर n प्लस 1 है तो ये क्या आ जाएगा, n प्लस 1 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप ये देखो तो इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसमें ये देखें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो -1 रेज़ टू पावर n प्लस 1 है, इसे -1 रेज़ टू पावर n इंटू -1 रेज़ टू पावर 1, वो जो माइनस इधर से बचता है इसको मैं इधर ख़त्म करके इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होके ये इसको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। इसको कॉमन लें तो n इज़ इक्वल टू 1 to n माइनस 2 -1 रेज़ टू पावर n कॉमन लेके मॉड लें तो नेगेटिव को भी वो क्या कर देगा, पॉजिटिव, तो n पाई प्लस 1/n प्लस 1 पाई रह जाएगा इसका मॉड। इसको अब हम जो है वो क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि ये किसके इक्वल आता है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स जो वैल्यू बनी है, अब इसको हम लिखेंगे कि SP इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू किसके आया है, ये मॉड ख़त्म हो गया तो सिग्मा n इज़ इक्वल टू 1 to n माइनस 2 है, और साथ इसमें से कॉमन ले लें तो 1/पाई कॉमन है, बाकी 1/n प्लस 1/n प्लस 1 रह जाएगा। अब इसको भी जो है वो अगर आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास 1/n, अब ये देखो 1/n प्लस 1/n प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करें तो n इंटू n प्लस 1, ये ऊपर बनेगा n प्लस 1 प्लस n, ये क्या आ जाएगा, n प्लस 1/n आ जाएगा, ठीक है जी। और इसको जो है वो मज़ीद आप ये देखो तो ये ऊपर ये फॉर्म क्या बनती है, ये 2n प्लस 1/n इंटू n प्लस 1 है। इसमें हम क्या करते हैं, इसको जो है वो क्या लिखा जा सकता है, सिग्मा n इज़ इक्वल टू 1 to n माइनस 2 1/पाई, इसको अब हम लिख सकते हैं 2n प्लस 1/n इंटू n प्लस 1 जो है वो लिखा जा सकता है। अब इसको मज़ीद जो है वो स्टूडेंट्स अगर आप देखो तो ये फॉर्म बनती है, ये किसके इक्वल फॉर्म बनेगी, ये अब 2n प्लस 1 है, अब 2n प्लस 1 की जगह पे हम
2n सिर्फ लिख लें तो इसका मतलब ये रकम मज़ीद छोटी हो जाएगी। ये रकम क्या हो जाएगी? मज़ीद छोटी हो जाएगी। इसको इस तरह लिख सकते हैं, सिग्मा n इज़ इक्वल टू 1 to n माइनस 2 1 ओवर पाई, और ये आ जाएगा 2n ओवर n इंटू n प्लस 1। हमने क्या किया, इससे मज़ीद एक जो है वो लेस नंबर लिखा तो ये और लेस हो गया, ये n इस n से कैंसिल। अब जो 2 ओवर पाई है, ये 2 भी कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है, इसे बाहर लिख लें तो सिग्मा n इज़ इक्वल टू 1 to n माइनस 2 1 ओवर n प्लस 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस वक्त हम इस स्टेज पे पहुंच गए कि ये जो एस पी है ये ग्रेटर दैन इक्वल टू है 2 ओवर पाई सिग्मा n इज़ इक्वल टू 1 to n माइनस 2 1 ओवर n प्लस 1। ठीक है जी। अब यहाँ पे अब हमारे पास ये जो स्टूडेंट्स है, इसमें आप ये देखें तो बेसिकली क्या है कि जैसे जैसे n की तादाद इंक्रीज़ होगी तो ये क्या होगा, डाइवर्ज करेगा, विच इज़ डाइवर्जिंग। क्यों? कि अब ये देखें ये मिनिमम वैल्यू है तो इसका मतलब ये इसकी वैल्यू जो है वो इससे क्या होगी, बढ़ रही है, कम नहीं हुई। क्या है ये क्या हुई, ये जो है वो हमारे पास एस पी जो है वो क्या है, वो इंक्रीज़ हुआ है। इसको हम ये कह सकते हैं कि ये जो सम है, दिस सम डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, दिस सम डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, या ये सम जो है वो डाइवर्जेंट है, कन्वर्ज नहीं करता। अगर कन्वर्ज करता होता तो लेस देन जो है वो सर्टन नंबर आता, ये सर्टन नंबर से ग्रेटर है। कितना ग्रेटर है वो अनडिफाइंड है, जैसे इस फिगर के अंदर है कि आगे जो है वो ये मूव किए जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम इसको जो है वो जितना मर्ज़ी चाहें जो है वो बड़ा बना सकते हैं। इसका मतलब ये कन्वर्जेंट नहीं है तो इसका मतलब ये इसका अपर बाउंड मौजूद नहीं है। अपर बाउंड मौजूद नहीं है तो इट मीन्स कि ये रेक्टिफाइबल नहीं है। तो यही हमने स्टूडेंट्स इसके अंदर जो है वो प्रूव करना था। इसके बाद हम आर्क लेंथ का जो है वो फार्मूला लिख के और उसके बाद उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स वगैरह हैं वो सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।